भाई जमीन मैं तो ऊपर कुछ है ही नहीं। नहीं, देखिए मेरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चुनाव में रहता हूं, चुनाव में घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, उसके हिसाब से मैं अपना एक आकलन लगाता हूं और मेरा आकलन सही भी हुआ बहुत बार गलत भी हुआ। आपने हरियाणा में कहा, मुझे हरियाणा में लग रहा था कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस आएगी, ऐसा लग रहा था। चुनाव लोकसभा में उसने 5 जीता ही था, इस बार भी उसे अच्छी सीटें पहले के मुकाबले मिली। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भी मेरे जैसे लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 20-25 सीटों से ज्यादा इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा। लेकिन 2 डबल इंजन की सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गई। ना इस देश का कोई राजनीति, किसी भी एग्जिट पोल वाले ने, ना किसी भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करने वाला। मैं ये नहीं कहता 100 में एक आदमी, बहुत लोग सड़क पर पर्ची लेके चलते हैं कि मैंने कहा था कि मोदी को 240 सीट आई है, देखिए मैंने 1 जनवरी को ही कह दिया था। ये 140 करोड़ लोगों में 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप इलेक्शन का प्रेडिक्शन गलत सही हो सकता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ 43 सीटें इंडिया गठबंधन यूपी में जीती, कौन मान रहा था? अभी केजरीवाल हार गए दिल्ली में। मुझे तो उनकी जीत के बाद, बीजेपी की जीत के बाद अभी तक दिल्ली में कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी थी तो ये था, नहीं मिला। न खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा। ये भले कह दिया कहीं जोर जबरदस्ती हुई, कहीं वोट नहीं डालने दिया, ये नहीं जो हमेशा कहा जाता है जिसके पास पुलिस रहती है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि वही घिसी पिटी बात आप कहेंगे कि वो कुछ सीटों पर जिता देते हैं, कुछ राज्यों को जिता देते हैं, कुछ जानबूझ के विपक्ष को जिता देते हैं, सवाल न उठे। और एक घिसी पिटी बात ये है, एक ये और दूसरा है कि जब जीत जाते हो तो ईवीएम सही, हार जाते हो तो ईवीएम गलत। नहीं, इसमें सवाल ईवीएम का नहीं आ रहा। सवाल ये है कि जो आपकी बात है उसी को बता रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों ने ही हमें बताया, आपने ही मीडिया में खबर चलाई, सेंटर की और यूपी में योगी जी की लगी हुई थी। अब आगे की मेरा एक सवाल है कि ये ईवीएम से चुनाव होते हैं, उसके साथ वीवीपैट की पर्ची भी निकलती है, उसकी काउंटिंग क्यों नहीं होती? अरे गुरुजी, वीवीपैट, सारे वीवीपैट की काउंटिंग के साथ नहीं किया जा सकता, एट रैंडम कराया जाता है। और आज तक, अरे देखिए मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ ताकि देखने वालों के दिमाग में ये है कि वीवीपैट की पर्ची क्यों नहीं गिनी जाती। एक बार गिनकर देख लीजिए, पूरी एक बार कितनी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी गिनकर देख लीजिए। क्या 5 साल लग जाएंगे उसको गिनने में? अरे रैंडमली तो चेक होती है। क्या होता है, पूरी क्यों नहीं होती? भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरी गिनती 5, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ जगहों पर वीवीपैट का होता है। लोगों की पारदर्शिता के लिए यदि एक बार गिन दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए मुझको। चुनाव आयोग का तर्क है कि इसमें तर्क नहीं कुतर्क है। एक बार पारदर्शिता के लिए ये कीजिए कि ये रही सारी पर्ची और ये रही मशीन की काउंटिंग, दोनों को टैली कीजिए। विश्वास तो वहां जमता है ना। कैसे? मेरा ये कहना है कि जो लेटर जो इशू महाराष्ट्र में उठा, जिसके कारण पुनर्निरीक्षण की बात बिहार में हुई, वो बात ये है कि वहाँ वीवीपैट वाली बात नहीं, वहाँ ये है कि आपने फर्जी वोटिंग करवाई, फर्जी वोटिंग हुई, और फर्जी वोटिंग कैसे बने उसको कौन सिद्ध करेगा? इस सवाल इस बात का है जो आज की बहस है, और इस बहस पर जो पुनरीक्षण हो रहा है, हमारा ये कहना है कि पुनरीक्षण तो ठीक है, होना चाहिए, पर क्योंकि समय इतना कम है कि उसमें जस्टिफाई कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन। दूसरा सवाल ये आया कि अगर राहुल गांधी के सवाल का जवाब देना, आप तो राहुल गांधी
राहुल गांधी बुला रहा है सवाल नेताओं का नहीं है, सवाल पारदर्शिता का है। राहुल गांधी को बुलाया ये प्रक्रिया पारदर्शी कैसे हो, इलेक्शन कमीशन तो गए नहीं। पारदर्शी कैसे हो, सवाल उसका है। मशीन बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताइए, मशीन सही है। आए सुनिए ये टेबल वालों को हम पहचान रहे हैं, हमारे दर्शक भी पहचानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश एक ऐसे मुकाम पे आ गया है कि जिसमें कि कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसके दो पहलू सामने तुरंत रख दिए जाते हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाओं के फैसले पर भी तुरंत ये सवाल उठा दिया जाता है कि अरे ये इसमें जरूर शंका, विश्वास और आस्था की जो कमी हम देखते हैं। कोर्ट के फैसलों पर भी कोई फैसला अगर किसी एक तरफ आया तो दूसरी तरफ वाले कहते हैं अरे ऐसा नहीं है ऐसा, और एक तरफ आ जाता है दूसरी तरफ वाले बोल देते हैं। आखिर में संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करेंगी कि सब पर सवाल ही उठाया जाएगा? सर मैं ये देखो, इन्होंने एक बात कही, बिल्कुल सही बात कह दी। ब्लॉक वाले की कह रहे हैं, ये जो ब्लॉक लेवल का आदमी है। मैं कहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर की बात करो ना, वहां से आपने जिसमें तीन आदमी रख दिए, दो आपके अपने हैं या और एक बाहर से आपने अपोजिशन के ले लिया, तो डाउटफुल तो वहीं से हो गया, इंटेग्रिटी तो वहीं से जो है डाउटफुल हो गई। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में जी हाँ, जिसमें राहुल गांधी है और अमित शाह है और मोदी जी हैं। बिल्कुल, तो कैसे फैसला होगा? वो तो आदमी जो है, आपने एक ही आदमी है, उसकी तो बोलने की क्या बात चलेगी? अब भाई साहब को रोहिंग्या दिखाई दे रहा है, इनको ये नहीं पता बीएसएफ किसके पास है। अरे बीएसएफ किसके पास है? सेंटर के पास है। कैसे आ रहे हैं रोहिंग्या? पता है इसके पहले चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे? सर मेरी बात सुनो, नहीं चुने जाते थे। कैसे चुने? अभी तो कमेटी है, पहले तो कमेटी भी नहीं। अपॉइंट किया जाता था ना, ठीक है, लेकिन ये तरीका कौन सा जो है फूल प्रूफ हो गया? इंटेग्रिटी ये खत्म हो गई इस देश में। अब चलिए, आपने छेड़ दिया तो मैं दर्शकों को जानकारी भी दे दूं, किस्सा भी सुना दूं। इस